राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में दोपहर हो रही है लेकिन फिर भी ठंडक बहुत है। एक बार फिर से स्वागत करूं तो आरपीएफ जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे पुलिस फोर्स भी बोल देते हैं कई जने, तो इसके अंदर कांस्टेबल, सिपाही और आपका जो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पदों के ऊपर नई भर्ती आ गई है 2024 के अंदर में। सुबह सुबह अच्छी खुशखबरी आ गई, 10वीं पास है, करीबन 3000 के करीब आपकी वैकेंसियां हैं। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है आपकी, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा आपका, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, सारा का सारा सिस्टम क्या एग्जाम पैटर्न, सारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको डिटेल से है बताया जाएगा भाई। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, सारा आपको समझाया जाएगा भाई आपको कैसे तैयारी करनी, कैसे रूटीन बना के टाइम टेबल बना के आप लोग तैयारी कर सकते हो, सारा का सारा सिस्टम देखो भाई। उससे पहले भाई अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, आप लोगों को पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस सेट की अपनी एक अलग महत्व होता है। तो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट है, अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से, उसके ऊपर आप लोगों को उपलब्ध कराएगा। इससे आपकी तैयारी के अंदर निखार आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, मात्र 100 रुपए के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपना ऐप जॉब्स टारगेट नाम से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। नए पैटर्न के आधार पर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बायलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर, सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट है, जो भी इंटरेस्टेड है भाई, जो भी अपनी तैयारी के अंदर निखार लेना चाहता है वो तो ये प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका मतलब लैपटॉप के अंदर भी चला सकते हो आप, वहां पर भी चल जाए, उसका भी लिंक टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई क्या कुछ मटेरियल है। अप्लाई डेट पे आपकी जनवरी 2024 से अभी एग्जाम डेट आई नहीं, नोटिफिकेशन कल आ चुका है, कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन अभी एग्जाम अप्लाई डेट नहीं आई है। ऐसे करने लगे 2 या 3 दिन के अंदर अप्लाई डेट भी आपकी आ जाएगी। तो ये समझो जनवरी 2024 के अंदर आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अभी मतलब कि समझो 10 तारीख से पहले पहले। लास्ट डेट कब आपकी, मिड फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होगी। उम्र कितनी मांगी गई है सिपाही के लिए आपकी 18 से 25 साल के, 18 से 25 साल के नर और मादा इसके अंदर फार्म भर सकें भाई। ठीक है, 18 से 25 साल के जितने भी नर मादा है, कांस्टेबल का पद खातर है, फार्म भर सका है। एसआई है जो दरोगा आपकी, उसके लिए आपके 20 से 25 साल के नर और मादा इसके अंदर फार्म अप्लाई करना है, 20 से 25 साल की। बाकी जो आपकी उम्र के अंदर जो रिलैक्सेशन मिलती है वो आपकी जरूर मिलेगी भाई। जो भी जैसे एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ओबीसी, जो भी इनको 3-3, 5-5 साल की जो रिलैक्सेशन मिलती है वो आपकी मिलेगी। क्वालिफिकेशन कितनी मांग रखी है सिपाही के लिए, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास, 10वीं पास नर और मादा इसके अंदर फार्म भर सके। और एसआई के लिए ग्रेजुएट यानी कि कम से कम आपने बीए, बीकॉम या बीएससी की हुई होनी चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका सारा का सारा सिस्टम है भाई। ठीक है, फॉर्म की फीस अब आपकी मात्र 100 रुपए, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न इसका बहुत कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए एक ही एग्जाम पैटर्न होता है। इसके अंदर आपकी जीके जीएस जैसे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आती है उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन आएंगे भाई। जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो यानी कि टोटल 50 मार्क्स की आपकी जीके आएगी। जीके का अहम योगदान इसके अंदर भाई। ठीक है, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल 35 नंबर का। ओनली अर्थमेटिक मैथ आएगा। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आएगा, सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आएगा, ये भी इसकी खासियत है भाई। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, टाइम आपको इसके लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट के अंदर यानी कि मोटा मोटा 1.5 घंटे के अंदर आपको सारा पेपर आपको निपटाना है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के अंदर देखो 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उनके अंदर 1/4 होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 1/3 है, तो इस चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब देखो बताऊंगा तैयारी भी कैसे करनी। उससे पहले एक बार फिजिकल देख लो, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या, इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, जो अपना जो नॉर्मल एसएससी के एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस है, उससे थोड़ा फिजिकल इसका हार्ड होता है। देखो क्या है, अब जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, कांस्टेबल आप लोगों को पता है रेस कितनी, 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर मारनी, लेकिन इसके अंदर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर मारनी रेस। कांस्टेबल के लिए नर कैंडिडेट को क्या है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पानी है। और एसआई के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, जो कि एसएससी सीपीओ के अंदर भी यही टाइम होता है, इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं। मादा कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पाड़नी है। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 30 सेकंड में पाड़नी है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी रेस थोड़ी सी हार्ड है। किसके लिए, आपके मतलब कांस्टेबल वाले पोस्ट के लिए। लॉन्ग जंप एसआई को 12 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, नर कैंडिडेट को, मादा कैंडिडेट को 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है भाई। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जंप कांस्टेबल को कितनी मारनी है, नर कैंडिडेट को 14 फीट की, और मादा कैंडिडेट को कांस्टेबल में 9 फीट की लॉन्ग जंप ही मारनी।
मादा कैंडिडेट के लिए कोई डिफरेंस नहीं, एसआई के अंदर भी और कांस्टेबल के अंदर, दोनों के अंदर सेम मारनी है, ठीक है। लेकिन नर कैंडिडेट के लिए एसआई में कम मारनी और कांस्टेबल में ज्यादा लंबी मारनी पड़ेगी। हाई जंप कितनी मारनी है? एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच की मारनी है, ठीक है, और मादा कैंडिडेट को 3 फीट की मारनी है। और नर कैंडिडेट को मतलब कि कांस्टेबल के अंदर हाई जंप कितनी मारनी? 4 फीट की, और इसके अंदर मादा कैंडिडेट को 3 फीट की मारनी कांस्टेबल के अंदर। ये रहेगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब आते हैं हाइट और चेस्ट के ऊपर। नर कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए नर कैंडिडेट की, ठीक है, और मादा कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मतलब कि जो एक नॉर्मल होता है, जैसे मान लो एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स में 170 सेंटीमीटर मांगते हैं, तो यानी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन जिनकी हाइट छोटी है वो इसके अंदर फायदा उठा सके। चेस्ट नॉर्मल छाती 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की फुलावट भी आनी चाहिए छाती के अंदर। मादा कैंडिडेट के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रहता है आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह, फिजिकल वगैरह। अब बात करते हैं हम लोग भाई इसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो, कैसे अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हो, कैसे तैयारी करनी। जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर, ठीक है। जीके के अंदर कभी भी आपके फुल बाय फुल मार्क्स नहीं आएंगे भाई, ठीक है, कभी भी आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे। अगर कोई भी आपको ये कहता है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब जगत के ऊपर कोई भी नर अपने पंखों को फैला के अगर ऐसे बोले कि भाई आपके मैं लेके दिखाऊंगा जीके में फुल बाय फुल नंबर, तो इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है। सीधा उसका मुंह पर जाके कटा मार दियो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीके के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे 50 क्वेश्चन तो 50 के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग 32 से 35% ठीक कर सकते हो। 32 से 35 मैक्सिमम से मैक्सिमम में, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब कोई बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी हो तब जाके समझना इससे ऊपर जा सकते हो, वरना नॉर्मल जो कैंडिडेट है, जो मतलब जिसका सिलेक्शन होता है वो 32 से 35 ही ठीक कर सकता है, उससे ज्यादा बहुत रेयर है, ठीक है। अगर कोई सेटिंग कर रखी है, नकल नाकल वाला सिस्टम है, फिर तो भाई 32-35 के, फिर तो 50 के 50 भी ठीक कर दे। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो इतने ही होते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी कर रखी है यूपीएससी लेवल की, फिर क्या पता फालतू भी ठीक कर दे। मैथ के देखो, मैथ के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा 35 नंबर का। मैथ के अंदर आप 35/35 नंबर ले सकते हो। अब इसके अंदर कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा आपको? मैथ के लिए कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब के ऊपर कहीं पर कोई बैच लेने की जरूरत नहीं ना कुछ, और यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी टीचर हो मैथ का, उसकी मतलब कि टॉपिक वाइज उसकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने देखा प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ आने, प्रॉफिट लॉस के सवाल देखो भाई कैसे करवा रखे, उसने क्या कुछ मैटर है, उन सवालों को साथ के साथ नोट करो कॉपी के अंदर, ठीक है। कॉपी के अंदर नोट करने जरूरी है, उनके नोट्स बनाओ, एक एक सवाल को लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस सारे को रिवाइज करो दोबारा से, ठीक है। जैसे एक दिन क्लास लगा ली, अगले दिन उस सारे टॉपिक को रिवाइज करो दोबारा से, तीसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस पक्का होगा। फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि समझो मार्च अप्रैल के अंदर तो एग्जाम होगा आप लोगों का, बाद में इतना टाइम नहीं मिला, कम से कम 3 महीने का समय लगेगा मैथ पूरा होने में। आगे बात समझ में? फिर इसकी फिर प्रैक्टिस करो, फिर जैसे अगला टॉपिक कर लिया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर उसके सवाल निकाल के देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर अगला टॉपिक कर लिया, इस टाइप से सारे टॉपिकों को करते रहो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिर सारे मैथ को दोबारा से फिर से रिवाइज करो, फिर जाके प्रैक्टिस सेटों के अंदर नंबर आने शुरू होंगे। रीजनिंग के लिए कोई क्लास या माथा मारने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाओ आप, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म देने वाले, वहां से भी सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ। शुरू में पहली बार प्रैक्टिस सेट लगाओ, नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि अभी आपको रीजनिंग आती नहीं ना आपकी अभी स्पीड। धीरे धीरे जैसे जैसे आप और ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे, कम से कम जब 40-50 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, तब आपके ये 35 के अंदर से कम ये समझो 33-34% आराम से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। 1-आधा% गलत आया करेगा, ठीक है, लगभग सारे % ठीक कर दोगे। जीके के लिए अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट भी बनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने कंप्लीट जीके करवाई थी, आरपीएफ के लिए भी जीके की क्लास डेली लगती है रात को 8:30 बजे। जो एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लगाता हूं ना, डेली 8 बजे है, डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास लगती है जीके की, ठीक है। आप सभी साधारण मंत्री थे, जो भी इंटरेस्टेड है जीके पढ़ना चाहता है, इस बात की मेरी गारंटी होता है, ट्रिक्स के साथ सारे पर्सन याद करवाए जाते हैं, ठीक है। और उनसे बार मतलब कि क्या नाम है, क्लास के अंदर मजा ना आए तो उस बात की मेरी गारंटी है, क्लास के अंदर आपको फुल एंटरटेन भी किया जाएगा और पर्सन भी याद करवाए जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम है इसका आरपीएफ का। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी, डेली कम से कम आपको 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। 6 घंटे हफ्ते के 6 दिन, ठीक है, और 6 महीने लगातार पढ़ लो, सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। 6-6-6 का मूल मंत्र याद रखो, ठीक है, सिलेक्शन आपका बिल्कुल हाथ में रहेगा। आगे बात समझे? तो ये सारा का सारा सिस्टम है। तो भी जो भी अब आरपीएफ की तैयारी करने लग रहे हैं भाई, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आपका कांस्टेबल, तो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तैयारी के अंदर अभी से जुट जाओ, भर्ती आपकी आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, कल आया था आपका नोटिफिकेशन, उसके अंदर सारी कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है। 1-2 दिन के अंदर आपका फॉर्म भरने का लिंक है, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। सारा राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खाए जो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई।